अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल जायका निराला। आज की इस वीडियो में हम अल्लाह की दी हुई एक ऐसी नेमत जिसको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, उससे हम आपको बताने वाले हैं हड्डियों का इलाज। ये कुदरत की एक ऐसी नेमत है जो आपकी हड्डियों की तमाम बीमारियों का इलाज करती है। आपके पट्ठों में खिंचाव हो, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, तमाम तकलीफ़ में ये चीज़ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। तो उसके लिए हमने लिए हैं सबसे पहले मुर्गी के पंजे। 12 से 13 अदद हमने मुर्गी के पंजे ले लेने हैं, उसकी सफाई अच्छे से करवा लेनी है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे एक दरमियाने साइज़ की प्याज। प्याज के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 8 से 9 अदद लौंगे। 10 से 12 अदद हम इसमें काली साबित मिर्चें शामिल कर देंगे। एक हम बड़ी इलायची शामिल करेंगे और दालचीनी का एक बड़ा टुकड़ा इसमें हम शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर हमने लिए हैं दरमियाने साइज़ के, छोटे साइज़ के 4 अदद। अगर आपके पास एक बड़ा साइज़ का टमाटर है तो आप लोग 1 अदद इसमें बड़े साइज़ का टमाटर शामिल कर सकते हैं। मेरे पास छोटे वाले साइज़ के तो इसलिए मैंने 4 अदद लिए हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। हल्दी भी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। साथ ही साथ इसमें हमने 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को हम 1.5 लीटर 6 गिलास पानी में शामिल कर देंगे और इसे हाई फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। साथ ही साथ इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। हम इसमें भर के शामिल करेंगे और इसे हाई फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। इस यखनी का इस्तेमाल सर्दियों में आपके लिए बहुत ही मुफीद है। आपके जोड़ों के लिए, नज़ले खांसी के लिए, बहुत से लोगों को सांस की तकलीफ़ हो जाती है, उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। अब ये जो इसके ऊपर झाग आ रहे शुरू होते हैं, ये तमाम झागों को हमने निकाल देना है। इसमें जो भी गंदगी वगैरह होती है वो निकल जाती है। ये तमाम झाग निकालने के बाद जब इसमें अच्छे से हाई फ्लेम पर एक बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद हम इसका फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे। 6 गिलास पानी को इतना पकाना है कि 3 गिलास पानी रह जाए। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में बेल का आइकॉन होगा, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाएगा हम इसका फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे और उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे पकने के लिए। ये देखिए ये पकना शुरू हो गई है। ये तकरीबन 6 गिलास थे तो ये 4 गिलास के करीब इसमें पानी रह गया है। अभी हम इसे थोड़ा और पकाएंगे ताकि ये 1 गिलास रह जाए। यखनी हमारी अब ये तैयार हो चुकी थी, हमने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया था। अब हम इसे छान लेंगे। इसमें जो भी टमाटर और जो खड़े मसाले थे उन तमाम चीज़ों को हमने एक स्ट्रेनर के साथ छान लेना है। हमने सिर्फ यखनी का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम इसे कप्स में निकाल लेंगे और हम उसमें जब सर्व करेंगे तो साथ ही हम उसमें 2-3 पंजे भी डाल के देंगे। अगर आप लोग चाहें तो पंजे इस्तेमाल ना करें, पंजों को साइड पे कर दें या निकाल के फेंक दें। हमारी मज़ेदार सी यखनी अब तैयार है। काली मिर्ची का पाउडर हमने इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ना डालना चाहें तो ना डालें। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक बार आप लोग इस यखनी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। आपकी हड्डियों में जो भी तकालीफ़ होंगी वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी और आप लोग ज़रूर मुझे दुआ देंगे। और काइंडली हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ इस यखनी को इस्तेमाल ना करें, नहीं तो उनका ब्लड प्रेशर और ज़्यादा हाई हो जाएगा। या फिर जिनका कभी कभी हाई होता है तो वो पहले अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, उसके बाद ही इस यखनी का इस्तेमाल करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।